नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पोस्ट। मैं पुनोड, स्वागत आप सभी का। पहले की राजनीतिक और अब राजनीति में काफ़ी फर्क आ गया है। हरियाणा में जब बात करें 1980, 90 या 2000 दशक की, तो उस टाइम पे हरियाणा में मात्र 4 या 5 जगह पर रैली को संबोधित किया जाता था। हरियाणा के पूरे हरियाणा में सिर्फ 4 या 5 जिले होते थे, वहीं पर रैली होती थी और जनता को संबोधित करके वहाँ पर नेता लोग वापस चले जाते थे। ठीक 5 साल बाद में फिर वो नेता वहाँ पर आते और जनता को संबोधित करके चले जाते थे। उनसे हिसाब किताब लेना, उनसे अपने हल्के में किए हुए वादे का लेखा जोखा लेना किसी के बस की बात नहीं थी। ये आम पब्लिक या जनता का इसमें कोई अधिकार नहीं होता था। वो नेता के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते थे। एक डर सा मन में था। और आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज सब कुछ बदल गया है। आज मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री को गांव-गांव, घर-घर जाकर वोट मांगने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनको हाथ जोड़ते हुए देखा जा सकता है। आज वो घर-घर, दर-दर भटकते हुए देखे जा सकते हैं। लोग उनके सामने ही आक्रोशित हो जाते हैं कि आपने जो हमसे वादे किए थे वो हमारे पूरे नहीं हुए। आप जो हमें बुनियादी सुविधाएं देने की बात करते थे वो हमारी पूरी मांगे नहीं हुई है। लोग चाहे मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री, उसके सामने ही एकदम खुलकर खरी-खोटी सुनाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और ये सब का सब हुआ है इस डिजिटल जमाने की वजह से कहें या नेताओं की झूठे वादों की वजह से। पहले नेता क्या करते थे, इलेक्शन जीतने के बाद में हरियाणा के विधानसभा सत्र बुलाया जाता था। वहाँ पर कागजी तौर पर ही पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क होता था, एक प्रोपगंडा होता था कि उनमें तकरार हुई है, विधानसभा सत्र में उस इलाके में काम नहीं हुआ, वहाँ पर काम नहीं हुआ, तो ये बातें होती थी। बाद में बाहर निकलते ही वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए दिखाई देते थे। तो एक कागजी तौर पर कह सकते थे कि इलाके का विकास हो रहा है, हल्के का विकास हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। आज जनता जब एमएलए या मंत्री या कोई भी विधायक या मुख्यमंत्री भी आता है तो उनके सामने ही बोल देते हैं कि आपने हमारे इलाके हल्के के लिए क्या काम किया है। आपने हमें जो बुनियादी सुविधाएं थी, हम किसी एक चीज़ के लिए आपके पास नहीं आए थे। आपने हमें बिल्कुल मना कर दिया था। मैं आपकी कोठी पे गया था और वहाँ पर मुझे इस चीज़ के लिए मना कर दिया गया था। और तो वो लोग जो आक्रोशित हुए हैं वो इन नेताओं की वजहों से ही हुए हैं। झूठे जो वादे करते हैं और वहाँ पर अब ये हाथ जोड़कर जनता के सामने आते हैं और फिर जब इनके घर पे जाते हैं तो ये बिल्कुल ही मुखर हो जाते हैं। विधानसभा सत्र जो होता है ये झूठे सूटकेस उठाकर उसमें जनता के हल्के के विकास का कार्यों का एजेंडा लेकर जाते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है। ऐसा ही एक उदाहरण अनूप धानक जी का मैं देना चाहूँगा। अनूप धानक जो है उनको जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। उसमें एक वीडियो क्लिप सामने आई है जिसमें एक बुजुर्ग बिल्कुल उनके हार जीत पर शर्त लगाते हुए उनके हाथ से हाथ टच करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगर आप ये इलेक्शन जीत जाते हो, या आप हारते हो तो आप मुझे 100 दे देना। ये बातें किसी की बस की नहीं थी उस दौर में कि किसी नेता किसी मंत्री के सामने वो ऐसी बातें भी कर सकें। लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं, तो ये एक चीज़ देखने के लायक थी। और ये एक अनूप धानक का उदाहरण नहीं है। आने वाले समय में जब कांग्रेस की सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे एनएलओ बसपा या किसी भी सरकार बने, तो वहाँ पर लोग अब ऐसे ही सवाल जवाब किया करेंगे बिना विधानसभा सत्र के। वो ऐसे ही जनता की जो बातें होती हैं वो विधानसभा सत्र में नहीं बोलेंगे। अब वो सीधे यहीं फेस टू फेस 5 साल में उनके लेखा जोखा होगा कि आपने हमारे लिए क्या कौन सा काम किया, आपने हमारी जो सामाजिक काम किया या नहीं किया। अब जनता विधानसभा सत्र का इंतजार कभी भी नहीं किया करेगी। सीधा जब भी इलेक्शन होगा, जब भी नेता आएंगे, सीधा फटाक मुंह के ऊपर उनकी ये बातें बोली जाएंगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब लाइक करें। जो वीडियो वायरल हुई थी अनूप धानक की, वो वीडियो आप जरूर देखें। आपने ईंट लगाई, हम रोज देखा करते पूरी 2 नंबर की ईंट खोद के काट दो। अगर 1 नंबर की या लांदरी गम में बनाई किसने दिया? किसने? आपके शासन काल में। अरे बनाई किसने दिया? बनाना आप मंत्री थे, मौके ठेकेदार था। ठेकेदार किसका था? सरकार के नीचे होगा ठेकेदार। सरकार का करना की कोई नहीं, ठेकेदार का हो ही सरपंच क्या के बनवाए हमारे के बनवाए। ये बिस्तर है जी, आप पानी पी लो।
मैंने पानी दो बात कहनी है तो कह दी और जाओ, ज्यादा विरोध बढ़ेगा। आप बैठोगे तो फिर जवाब दूंगा। बैठे कि हमने तो खड़ी रखी। आपने गौशाला की बात कही, मैं गौशाला से नाटड़ो, आप ट्रैक्टर ही बताओ। आप सुनो तो फिर बैठोगे, आप ट्रैक्टर ही बताओ। आप सुनो तो बड़े हमारी गौशाला मूल कौन 15 साल का भर है, एक दिन का होगा सकता है, आज 2 घंटे 1 घंटे आप तो 2 घंटे बढ़ाओगे। एक बात सुनता हूँ, अच्छा फिर मेरी सुनो, सारा गांव तो थारा वोट देगा, क्यों बीजेपी को मेरी बात सुनो तो जीत जा। 1000 रुपया की मारा जीत की गालू हमें इतने हार जात मन दे दिए 100 क्या गारंटी। मैं तो 100 मैं 1000 की तू 100 की, मैं तो तेरे 100 दूंगा नहीं, तेरे 1000 की जरूर खिलाऊंगा। क्या क्यों क्यों जीत क्या हुआ? जीतेगा कौन जीतेगा? तो भाई दुनिया जीतेगी। धरती में रहने छोड़ दिया साहब दो। तेरे हाथ में माट पड़ देगा। बात सुनिए, दूसरे पर हाथ है, मेरी बात सुनिए, नहर के पानी कदे जिक्र करे, स्टैंड पर कितना पानी पहुंच रहा है, कदे हमारे बिजली का जिक्र करे। ये पब्लिक की चीजें हैं, पब्लिक की चीजें हैं। नहर पानी बिजली, अभी ट्यूबवेल की 8 घंटे बिजली दे रही है सरकार, 3 घंटे में 3 घंटे रोज आवर हमें किसके पास हमें क्या बात है? कहाँ जा रही है? नई सरकार बना जी, उसका कितने नार काटते हो हम करा बात भाई, मैं तो वही भूल का नहीं, पर वोट भी को नहीं दो, वही भूल का नहीं। अभी देना पड़ी अच्छा, आप ये दावा कर रहे होते हैं, उतना दावा करे मैं जीत क्यों फिर जीत तो जाएगा। हमारा वोटा तो जिता दिया 2 बार, दोबारा और का भी नंबर आओगे, 2 बार हमने जिता है, 2 बार तीसरी बार भी हम जिता, तीसरी बार तो हम जिताएंगे, तुम्हारी मर्जी होगी तो हमारी मर्जी है। ठहरो बोल बोलन दे तू छोड़ो दे छोड़ो, क्या 50 घर है तुम्हारा का सारा ला रहे हा, 200 वोट आया करता, 800 वोट आवे है, क्यों आया बे? सारा कारण आया। मैं कै बार गयो कोठी पर, एक बार क्यों मैं कहा हुआ तो बता दो मंत्री नहीं, आप के क्यों कौन ही हुआ है? अब आज क्यों कर गई थे वो सतीश रे एक बात मैं क्यों कही बाबा, न्यू कही मैं सुन तो एक बात बताओ आप भाई, नौकरी सब आप नौकरी कौन एक सुई के तक गए तो मांगो एक चीज छोड़ी थोड़ी आज गुआने आना, आज जींद आना, आज बड़े जा भाड़ा उकलाना क्या पर रात की गया वो 4 जना जाके प्रोग्राम कराया जाटांग करे क्या पर गया, एक जवाब दे दियो भट्ट देसी। अच्छा एक आप आया क्यों कोनी? मैं कोनी आ पाऊंगा, भाजो मजबूरी हो वो एक भाजो एक वो खा के बड़ा बड़ा लोग बच गया, मैं कहते गंगरवाड़म बच गया, कयो तो पंडितों ने बच गया, बड़ा दूसरा काम का तो नहीं जदरी साहब है वो तो दूसरा काम का तो कोई उतारे काम का है, भलाई लोग काम का देखो काम कोनी हो, ये तो बात अरे एक वो काम नहीं होई मारे, अरे ई बात अरे मोरी में तो एक मौका लगा दिया, पानी मारा कम हो एक वो थे ऑर्डर गया, सारा पानी कम मारा कितना कमी है, पानी का ऑर्डर गया कम ही होया, एक वो नहीं क्या बात मैं को तो माने को नहीं, पार्क में कमरों भी पानी कम चाहिए, एक और दे दो सामने गौशाला का करके गए हो, एक ना कोई बोलो मैं जवाब हमने हम दे दिया, तुमने जवाब सरपंच तुमने कूट लिए, सीधे कर लिए ने, ये बात और कूट लियो कर लिए और कर लियो। हर बार पार्टी कोई भी और भी होगा, वो ही मारे आपसे प्यार है तो और से भी कोई दुश्मनी हमारे